सिस्टम बना हुआ है उस पर एक तरह से व्यंग है। एक व्यक्ति एक थानेदार के पास गया मुकदमा करने के लिए। थानेदार ने उससे कुछ पैसे मांगे, उसने नहीं दिया क्योंकि वो व्यक्ति बहुत ईमानदार था। वह कहा कि नहीं हम क्यों पैसा देंगे, पैसा नहीं दिया। वह कोर्ट चला आया, कोर्ट में आकर केस किया और वह केस चला 10 साल हो गया। 10 साल के बाद उसका निदान हुआ, उसकी जो है ना जज साहब ने रिहाई कर दिया। जज साहब ने सारे एविडेंसों और 60 सबूत को देखते हुए उसका जो है उसको रिहाई मिल गई। तो जज साहब ने पूछा आप खुश हैं ना? उसने कहा जनाब हम खुश कैसे हो सकते हैं, आपसे अच्छे तो वही थानेदार साहब थे जो कुछ पैसे लेकर के हमारे केस को वही रफा दफा करना चाहते थे। तो कहने का मतलब यह है, यह जज साहब की बात नहीं, ये प्रक्रिया की बात है। जज साहब तो अपना काम किए ईमानदारी के साथ, उसने जो एविडेंस पाया उसके आधार पर जो ये प्रक्रिया बनाया गया है उसको उनको झेलना ही होगा। उसको वो एकाएक जो है ना किसी भी चीज को जंप नहीं कर सकते। उनको कॉग्निजेंस लेना है तो कॉग्निजेंस लेना है। पुलिस के यहाँ से चार्जशीट आनी है तो चार्जशीट आनी है, बिना चार्जशीट आने के हम जो है कॉग्निजेंस नहीं ले सकते हैं। हमारे साथ मजबूरी है क्योंकि हम जो है ना सीआरपीसी या किसी एविडेंस से हम गाइडेड है। हम कानून को के अंतर्गत हम उसको फॉलो करते हैं। कानूनी प्रक्रिया थोड़ी सी पेचीदी होती है, जटिल होती है, लंबी प्रक्रिया होती है। जज साहब ने पूरी ईमानदारी के साथ काम किया, लेकिन वो तो इमोरल बात कर रहा था। वो व्यक्ति तो ईमानदार था, उसने चंद पैसे देकर अपना निर्णय नहीं कराना चाहा। इन्हीं सब जो कमजोरियां हैं, चाहे जो भी है, पेचीदियां हैं और जिसके कारण लंबी मुकदमा झेलना पड़ता है। व्यक्ति को जो है 10 साल 20 साल 25 साल लग जाता है। इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर यह बात सोची गई कि क्यों ना एक अलग से एक फोरम हो और लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 ईस्वी में यह बनाया गया कि शोषित पीड़ित वंचित जो न्याय से वंचित हो गए हों, किसी भी प्रकार से न्याय से वंचित हैं, केवल कानूनी स्तर से नहीं, मनरेगा वाला आपका नहीं दे रहा है, इंदिरा आवास योजना के तहत जो पदाधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, FIR आपका नहीं हो रहा है, सबके अपने सिस्टम बने हुए हैं, कोई काम नहीं कर रहा है, कोई निकम्मा हो गया है, तो ऐसे व्यक्ति को भी जो है उसकी औकात बताने का काम जिला विधि सेवा प्राधिकार करती है। क्यों? हम जो है सिर्फ हम लिखने का काम करते हैं। तो जहाँ पर भी अन्याय होगा उसको मैं बर्दाश्त, वैसे व्यक्तिगत तौर पर भी मेरा अपना प्रिंसिपल है और मेरे माता पिता के द्वारा एक संस्कार भी दिया गया है। उसमें ये है कि हम जो है किसी अन्याय को बर्दाश्त नहीं करते, हम उसके अन्याय के खिलाफ उठते हैं। और माँ भगवती और बाबा भोलेनाथ का सिंह कृपा है कि हमें फल भी उस तरह का मिला है। तो हम कैसे उस अन्याय को बर्दाश्त करेंगे जहाँ पर कि गरीबों के साथ, चाहे वह कानूनी स्तर पर चाहे और किसी भी स्तर पर उनको पैसे मिलने चाहिए, गरीबों को मुआवजा मिलनी चाहिए, वो क्षतिपूर्ति मिलनी चाहिए, नहीं मिल पाता है, किसी भी वजह से उनकी सरकारी योजना है उसका जो है ना पालन नहीं हो पा रहा है। वहाँ से जो है ना उनका जो भी पदाधिकारी हैं वो उसके लेट लकीरी कर रहे हैं, चाहे उसके पीछे रीजन जो भी हो, बेहतर वही जानते होंगे। तो अब जो है अगर वो नहीं करते हैं तो पहले हम उनके यहाँ एक आवेदन देते हैं, जो आप आवेदन देते हैं उसी को फॉरवर्ड करते हैं। उसके बाद भी अगर नहीं करते हैं 10 दिन 15 दिन हम उनको समय देते हैं, उसके बाद फिर उनके बड़ी पदाधिकारी को लिखा जाता है, वो भी नहीं अगर करेंगे फिर उनसे भी बड़ी पदाधिकारी को लिखा जाएगा, लास्ट में अंतिम विकल्प सरकार को भी लिखा जाएगा। हमारे पास हमारे जो है बहुत ही विस्तृत है, हमारे पास जो अधिकार है जिला विधि सेवा प्राधिकार के पास खास बहुत ही विशाल अधिकार है। और लेकिन आज हम कानून की भी बात आपको समझाने के लिए आए हैं। कानून की बात जो आज 12 नवंबर 2022 ईस्वी को जो हो रहा है राष्ट्रीय न्याय लोक अदालत, वो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 ईस्वी के तहत आर्टिकल 39 भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 के निःशुल्क विधिक सहायता की बात कही गई है। निःशुल्क रूप से आप लोगों को विधिक सहायता उपलब्ध कराना है, यह सभी सरकार का दायित्व है। राज्य के लोक कल्याणकारी नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत यह बात पहले से ही भारत के संविधान में गारंटीड है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भारत के संविधान की रचना की और साथ ही साथ उस संविधान में यह भी लिखा गया है कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ विभेद नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 15 और 16 को पढ़ लीजिए और साथ ही साथ
किसी भी व्यक्ति के साथ अस्पृश्यता नहीं की जा सकती है। और बलात्संग, ये जो आप बता रहे थे कि बाउंडेड लेबर, बंधुआ मजदूरी की जो प्रथा है निंदनीय है, उसको भी आर्टिकल 24 या 23 के द्वारा जो भी हो उसको देख लीजिएगा। और उसके तहत जो है उसको प्रतिसिद्ध कर दिया गया है। जो छोटे बच्चे हैं, जो नाबालिग हैं, उनको जो है कहीं भी उसको फोर्स करके, कहीं भी किसी भी व्यक्ति को फोर्स करके उससे मजदूरी नहीं कराई जा सकती है। मैंने उसको विवश करके मजदूरी नहीं कराया जा सकती। उसका जो वाजिब हक है उसको देना पड़ेगा। छोटे बच्चों को किसी कारखाने में नहीं लगा सकता, अपने घर पर भी आप ड्यूटी में नहीं लगा सकते, उसको नौकरी नहीं करवा सकते। क्योंकि छोटे बच्चे को क्यों नहीं करवा सकते? क्योंकि उस समय में उसका जो है ना काम क्या है, पढ़ना है उसका काम। और शिक्षा का अधिकार कहाँ है? मौलिक अधिकार के अंतर्गत आर्टिकल 21A में हमें गारंटीड है और वह उसका मौलिक अधिकार है। यदि आप उससे काम लेते हैं तो इसका मतलब है कि उससे आप उसको उसके शिक्षा के अधिकार, उसके जीवन जीने के अधिकार, उसको आप प्रतिबंधित कर रहे हैं, उसके व्यक्तित्व के विकास में आप अवरोध पैदा कर रहे हैं। क्योंकि कोई व्यक्ति अगर गरीब है तो क्यों है? हम मानते हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने अगर 2-4 मोटरसाइकिल, 2-4 कार और 2-4 घर बना लिए, वो अपने आप को धनवान समझता है। मैं समझता हूँ यह सोचना बेवकूफ़ी है। क्योंकि जो व्यक्ति अशिक्षित है वास्तव में वही गरीब है। इसलिए शिक्षा का अलग लगाना है और सभी व्यक्ति को जो है ना शिक्षित होना होगा। अगर उसको जो है ना गरीबी से ऊपर उठना है तो उसको अपने बच्चों को भी पढ़ाना होगा, अच्छी तालीम देनी होगी। क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा है जो हमें एक संस्कार पैदा करता है, हमें अपने अधिकारों के बारे में जानने के लिए जो है तत्पर करता है। हम जानेंगे अपने अधिकार के बारे में तभी हम बोल सकते हैं। और इसलिए आपको शिक्षा जो है बहुत जरूरी है। और निःशुल्क विधिक सहायता भी एक प्रकार का शिक्षा ही है। आज हम जो कहने के लिए आए हैं, बहुत सारे लोग कानून के बारे में बहुत सारी बातें आपको वकील साहब समझाते होंगे, आप भी समझ जाते होंगे, और लेकिन बहुत बातें आप नहीं भी समझेंगे। इसलिए नहीं समझे क्योंकि आपने कभी कानून की किताब नहीं पढ़ा। कानून की किताबें जो डायरेक्ट लिखी गई है, और भी किताबें बहुत ही मोटी मोटी किताबें होती है। बहुत लोगों के बड़े बड़े विद्वान अधिवक्तागण और बड़े बड़े जज साहब को भी वो समझ में नहीं आती है। तो आम जनता है वो कैसे समझेगा? इसलिए यह जिला विधिक सेवा प्राधिकार का जो निर्माण किया गया है कि सचिव विधिक सेवा प्राधिकार, क्योंकि जज साहब से आपको मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि वो इलाज पर रहते हैं। इसलिए कोर्ट ही बना दिया गया है सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार को। उसको गाँव में जाना है, उसको विधिक जागरूकता कैंप लगवाना है। और जो हमारे समर्पित कार्यकर्ता हैं, पैरालीगल वॉलंटियर्स हैं, चाहे हमारे विद्वान अधिवक्तागण हैं, इन सभी को वहाँ पर जा करके लोगों में जो है विधिक जागरूकता का प्रचार प्रसार करना है। तो आज जो हम आए हैं, हमारा मकसद है कि आप लोग जो है कानूनी रूप से आज कुछ ज्ञान लीजिए हमसे। हाँ, और जो सबसे पहले है लड़ाई न करें। संस्कृत में एक श्लोक है, काव्य शास्त्र विनोदेना कालो गच्छति भीमताम। काव्य शास्त्र विनोदेना कालो गच्छति भीमताम व्यसनेन मूर्खानाम निद्रया कलहिंदा। यानी जो बुद्धिजन है, जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, उनका समय जो है पठन पाठन में व्यतीत होता है, अच्छी अच्छी किताबों को पढ़ने में, अच्छे अच्छे डिस्कशन को करने में। लेकिन जो जालिम, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो निरक्षर व्यक्ति हैं, जो अनपढ़ व्यक्ति है, उनका भी समय तो गुजर ही जाता है। किस प्रकार से? तो विभिन्न प्रकार के बुरी व्यसन में। व्यसन का अर्थ क्या होता है? व्यसन का अर्थ होता है, देखिए, ये विभिन्न प्रकार का जो नशापान है,